तो क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को देख के? क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग? पार्टनरशिप या साझेदारी, या साझा भी लिखा रहता है बुक में। औसत पढ़ाने वाला था या एलसीएम एचसीएफ, लेकिन स्लाइड तैयार नहीं हो पाया है ना, और प्रश्न बोल बोल के पढ़ाने से समय ज्यादा लगता है, इसी वजह से चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो साझेदारी स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि साझेदारी का मतलब क्या होता है। आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बताइए क्या होगा। लिखने का कहाँ गायब कर दिए हैं जी ये लोग? यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। दिख रहा है कहीं पर? कहाँ है लिखने, कहाँ है स्टाइलस, कहाँ है? वो छोटा सा स्टाइलस 1500 रुपए का आता है, पता नहीं क्या रहता है उसमें ऐसा। चलो तब तक डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है साझेदारी, साझा, पार्टनरशिप? है, बताओ जी क्या होता है? सुने होंगे पार्टनर्स बिजनेस में, तो क्या क्या चीजें होता था उसमें? थोड़ा बहुत तो सुने होंगे ना जनरल। नहीं दिख रहा बेटा, कहीं नहीं है, ड्रॉर में भी नहीं है। उस क्लास लाई हो गया। और प्रवीण से पढ़ाते हैं और लेके चले जाते हैं, 2-3 घटना घटा है उनके साथ। हाँ तो ऑफिस में देखो होगा पक्का। बताओ जी, अरे बोलो, कुछ तो बोलो। पार्टनर, देखो एक तो ऐसा बिजनेस होता है बेटा, ऐसा बिजनेस होता है जिस बिजनेस में तुम अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हो और अकेले चलाते हो, एकला चलो। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है, जहां पार्टनरशिप की बात होती है वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या मैक्सिमम 3 लोग के ही प्रश्न बनते हैं कि 2 पार्टनर्स है या 3 पार्टनर्स है। ठीक है बेटा, देखो चलिए समझते हैं बढ़िया से इस। हाँ, पार्टनरशिप या साझा या साझेदारी, कुछ भी कह सकते हो हिंदी में। देखो बेटा, पार्टनर्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न आया था जिसमें स्लीपिंग पार्टनर वर्ड यूज किया गया था, निष्क्रिय साझेदार, है ना बेटा। तो उस वर्ड को बच्चे लोग समझे नहीं थे, एक बार तो समझा देता हूं, बाकी प्रश्न में क्लियर बोला रहता है, तुम इसका मीनिंग जानो या ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 तरह के पार्टनर होते हैं बेटा, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। हिंदी में कहें तो सक्रिय और निष्क्रिय लिखा रहता है, इसका एक और कुछ वर्ड होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी सक्रिय भी सही वर्ड है ना बेटा। स्पेलिंग देख लेना सक्रिय का। हिंदी थोड़ा कई बार कमजोर हो जाता है मेरा, छोटा ही बड़ा ही। सक्रिय और निष्क्रिय, है ना। चलो समझ जाएंगे। ये दोनों का अंतर समझते, कॉमर्स वाले पढ़े होगे इसको, कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या होता है इसका मीनिंग। अच्छा, कॉमर्स वाली गायब है आज। और कौन कॉमर्स वाला है यहाँ पर? कोई नहीं कॉमर्स वाला यार, कल भी नहीं थे ना, आज भी नहीं होंगे। तो ये होता है बेटा, देखो जैसे मान लो ऐसा पार्टनर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसमें वो वर्क भी करेगा और उसमें मनी भी इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है भाई? जैसे मान लो कई बार होता है ना, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, तुमको पैसा दे देते हैं, और पैसा देने के बाद बोलते हैं भाई कि मैं 10% इक्विटी लूंगा, या 10% टोटल कमाई का हिस्सा लूंगा, 20% लूंगा, 30% लूंगा, ऐसे पॉइंट रहता है बेटा। तो ध्यान समझना, जो किसी बिजनेस में अपना पैसा भी लगाता है और उस बिजनेस को बढ़ाने में काम भी करता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव पार्टनर। उसको पूरा पूरा पैसा मिलता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का। समझना बात को ध्यान से। मैंने 2 वर्ड यूज कर चुका है अभी तक, ध्यान समझते जाना, अचानक पूछूंगा। एक वर्ड यूज किया हूं क्या मैं? इन्वेस्टमेंट, हिंदी में पूंजी कहा जाता है। और दूसरा वर्ड मैंने क्या यूज किया है? प्रॉफिट, लाभ। ये 2 वर्ड यूज किया है बेटा, ध्यान देते जाना बढ़िया से। अब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो केवल मनी इन्वेस्ट करता है, जो केवल मनी इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस में कोई भी काम नहीं करता है। वो पैसा केवल उस मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा लगाया है बिजनेस में, इसी वजह से क्या होता है बेटा, वो उसको प्रॉफिट मिलते जाता है। ठीक है,
अब हो सकता है दोनों पार्टनर ऐसे हों, दो पार्टनर ऐसे हों जो काम भी करते हैं पैसे भी लगाते हैं, काम भी करते हैं पैसे भी लगाते हैं। तो अब किसको ज्यादा लाभ मिलेगा, किसको कम लाभ मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि वो बिजनेस में कितने समय से जुड़ा हुआ है, वो बिजनेस में कितने समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो जनरल नॉलेज का बात था, बहुत यूज इसका नहीं है, मेन यूज उन 3 वर्ड का है। तो पूरा पार्टनरशिप जो हमारा है, पूरा पार्टनरशिप जो है केवल 3 कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। इसको लिखोगे तो लिखो, फिर सीधा मेन पॉइंट पे आता हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म लिखोगे लिख लो, बाकी इसके बिना भी काम चल जाता है, क्योंकि वर्ड यूज किया था क्वेश्चन में स्लीपिंग पार्टनर बोल के, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसका मतलब क्या होता है। और कायदे से उसका मतलब नहीं भी जानते रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बिना भी प्रश्न बन जाते हैं। इतनी सी बात ध्यान, इतना वो क्लियर लिखा रहेगा कि भाई एक्टिव पार्टनर को पूरा पैसा मिलता है तो उसको हाफ मिलेगा, ऐसा बोल के क्वेश्चन बना रहता है, तो अंडरस्टूड रहेगा वो। चलो, तो मैं ये इधर उसको दोबारा लिखूंगा उस साइड का। देखो जी, अब फोकस करना, अब एक्चुअल में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अब समझाने वाला हूं, वो जनरल नॉलेज जैसा बात था। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है पूंजी, शब्दावली पहले समझ रहे हैं। दूसरा आपको जो जानना है वो क्या है, टाइम मतलब समय। और तीसरा हमको जानना है प्रॉफिट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, लाभ। अक्सर लाभ ही होता है, इसमें हानि वाला कोई ऐसा प्रश्न बनता नहीं है बेटा, है ना। तो हमेशा मान चलो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट ही होगा। अब ध्यान से बात समझते जाना, इन्वेस्टमेंट को पूरे क्लास में आई से, समय को टी से और प्रॉफिट को पी से मैं डिनोट करूंगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब समझना, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं बढ़िया से, फिर अपन इसके फॉर्मूला पे जाएंगे। मान लो 2 लोग हैं, कौन कौन, अमन और चमन। अब ये लोग पहले इन्वेस्टमेंट किए, पैसा लगाए, कितना कितना पैसा लगाए, मान लो ये लगाया 6,000 रुपया, हाँ, और ये लगाया 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000। ये क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं टाइम की, समय की बात करते हैं। और हाँ, याद रखना इसमें समय की गणना किस पर होती है, महीने पे होती है, मंथ, माह पे गणना होता है। देगा वर्ष में, देगा वर्ष में, देगा वर्ष में, लेकिन आपको उसको माह, तो आपको पता है ना कि एक वर्ष में कितना महीना होता है जी, हाँ, अच्छी बात है, होशियार हो फिर तुम लोग। अमन लगाया है 10 माह के लिए, 10 मंथ के लिए, और वहीं पर चमन लगाया हुआ है 5 मंथ के लिए, 5 माह के लिए। ध्यान समझना बेटा बात को। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो याद रखना, अभी फॉर्मूले पे आऊंगा, कि प्रॉफिट जो होता है पूंजी और समय का गुणनफल होता है, पूंजी और समय का गुणनफल होता है। पर लिखाऊंगा अभी, समझते जाना, केवल एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि कैसे बंटवारा होता है। 6,000 में 10 का गुणा करो, कितना हो जाएगा बेटा, 60,000 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 3 जीरो, ये भी कितना होगा, 60। ठीक है, लाभ हमेशा अनुपात में रहेगा, लाभ हमेशा किस में रहेगा, रेशियो में रहेगा, अनुपात में रहेगा। मैं सब बात को धीरे समझा रहा हूं, फॉर्मूला के माध्यम से समझते जाना। प्रॉफिट हमेशा किस में रहेगा, रेशियो में रहेगा। और रेशियो में अगर बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए तो काट के क्या कर देते हैं उसको, छोटा। तो 60,000 एक कम 60,000 और 60,000 एक कम 60,000। अब एक बात मुझे समझाना, अगर दो व्यक्तियों का लाभ का अनुपात अगर बराबर हो तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा कि अलग अलग पैसा मिलेगा। अरे जब दो लोगों का अनुपात समान है तो समान पैसा मिलेगा ना बेटा, कैसे सोच नहीं पाते हो। मैं कह रहा हूं बेटा, मंदबुद्धियों बेटा, देखो मैं कहा कि इतना पंचायत करने के बाद इनको कुल मात्र 5,000 मान लेते हैं, चलो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, 500 रुपए का प्रॉफिट होता है इस पूरे कहानी में। ठीक, और तुमको बोल दिया जाता है कि दोनों को 1:1 में पैसा मिला हुआ है, 1:1 में पैसा मिला हुआ है, तो अमन और चमन को कितना कितना मिलेगा, 500, बताओ।
अमन और चमन को 1:1 में लाभ हुआ है, तो अमन अमन और चमन को कितना कितना मिलेगा? 250 मिल रहा है ना, बराबर मिल रहा है ना। तो बुद्धि लगाने वाली बात है बेटा कि अगर किसी का रेशियो बराबर हो तो पैसा दोनों को कैसे मिलेगा? बराबर मिलेगा। मेरा समझाने का उद्देश्य ये है बेटा कि यहां पर एक चेक करो, क्या पैसा ये बराबर लगाए थे? नहीं लगाए थे। समय क्या बराबर था इनका? नहीं था। तो याद रखना बेटा इस बात को कि तुम्हारा लाभ, तुम्हारा प्रॉफिट, ना तो तुम जितना पैसा लगाए हो उस पर डिपेंड करता है, ना तो कितने समय के लगाए हो उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा लाभ डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों पे। ये बात ध्यान रहेगा। आपका जो प्रॉफिट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम। आप कितना पैसा लगाए हो और कितने समय के लगाए हो दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम एक सार पे निकल आए, एक कॉन्सेप्ट पे बात आ गई कि भाई इन्वेस्टमेंट, अब हम बस फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से हमेशा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कि जब भी पूंजी में समय का गुणा कर दो तो क्या निकलेगा बेटा? आपका लाभ। तो यहां से क्या 3 फॉर्मूला बन सकता है? बोलो भाई। अगर मेरे को पूंजी निकालना होगा, क्या निकालना होगा? पूंजी निकालना होगा। तो लाभ के बटे में क्या आ जाएगा? समय। बात समझ पाए बेटा? अंग्रेजी में लिख दो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। थर्ड, अगर मेरे को समय का सूत्र चाहिए, अगर मेरे को समय का सूत्र चाहिए तो क्या करेंगे? लाभ बटे में पूंजी। तो वही चीज है, सबको इंटरचेंज करके लिखेंगे। तो टाइम क्या होता है? तो कहोगे प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा? इतना लिखो, फिर एक एक करके कंडीशन जानेंगे कि इन्वेस्ट कांस्टेंट हो गया, समय मतलब निश्चित हो गया, प्रॉफिट निश्चित हो गया, तब क्या क्या होता है ना। इतना लिखो पहले। तो कुल मिला के इतने समझना है कि इन्वेस्टमेंट पूंजी क्या है? पैसा। कहीं भी पैसा लिखा हो, रुपए लिखा हो तो समझ जाना इन्वेस्टमेंट है। माह लिखा हो, साल लिखा हो, समय है, और कुछ नहीं लिखा हो तो प्रॉफिट होता है। ठीक है? या पर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है इतने का लाभ, बहुत सोचने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस इतना समझो कि लाभ कब होता है। लाभ केवल एक पे डिपेंड नहीं करता है, हम कितना पैसा लगाए हैं और कितने समय के लगाए हैं, दोनों पर डिपेंड करता है। उसी आधार पर लाभ का बंटवारा होगा। हो गया? लिख लिया बेटा? लाभ को हमेशा अनुपात में लेकर चलेंगे, और प्रश्न में कभी लाभ देता भी है तो अनुपात में देता है और मूल्य में देता है, तो मूल्य को पहले अनुपात में चेंज कर लेना। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में आएगा कैसे क्वेश्चन आता है। हो गया? लिख लिया बेटा? फॉर्मूला क्लियर हो गया ना बेटा? लाभ क्या होगा? पूंजी गुणा में समय। लाभ प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। एक याद रखो, बाकी उल्टा है। पूंजी हमेशा लाभ रहेगा, समय में ऊपर लाभ रहेगा, बस इतनी सी बात है। और अगर लाभ कांस्टेंट होता है, एक बात ध्यान समझ लो, जैसे यहां पर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट।
तो लाभ दोनों ऊपर ऊपर है। और मान लेते हैं कि प्रॉफिट, जब भी फिजिक्स से पढ़े होगे, कोई चीज अगर हमारा नियत हो जाता है तो ऐसा एक साइन लगाया करते थे, याद आ रहा है बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत? तो अगर लाभ कांस्टेंट है कह दे, लाभ कांस्टेंट है कह दे, दोनों को बराबर लाभ मिल रहा है, तो समय ज्यादा है तो पूंजी तुम्हारा कम लगा होगा। अगर समय तुम्हारा कम है तो पूंजी ज्यादा लगा होगा। चेक कर सकते हो यहां पर, अगर तुम्हारा पूंजी कम है तो एस कंपेयर टू इसके समय ज्यादा लगा हुआ है। अगर तुम्हारा पूंजी ज्यादा है तो एस कंपेयर टू इससे समय कम लगा हुआ है। क्यों सर? क्योंकि लाभ दोनों का बराबर है। लॉजिकली बात समझ पाए बेटा? इतनी इन बातों को समझते जाना और आगे बढ़ते जाना है। चलो अब समझते जाओ। हाँ, एक फॉर्मूला की तरह एक चीज को याद रख लो, बहुत जगह पर काम आएगा। जैसे दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, समझ लो पहले दो व्यक्तियों की बात कर रहा है कि देयर इज अमन एंड चमन, और ये कुछ इन्वेस्टमेंट किया है I1, कुछ समय के लिए है T1, और कुछ प्रॉफिट पाया है P1। वैसे ही चमन कुछ इन्वेस्ट किया है I2, समय लगाया है T2 और लाभ पाया है P2। है ना? पूंजी 1, समय 1, लाभ 1, आप हिंदी में लिख सकते हो। है ना? कहीं गड़बड़ लगे बताना बेटा। तो हमको ये बात पता है कि I1 इंटू T1 किसके बराबर होता है? P1। मतलब पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। तो दो लोगों का अगर बात करेगा, दो लोगों का यदि बात करेगा, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है बहुत सारे एग्जाम में। तो कैसे करें हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर ये याद रहेगा आपको, डायरेक्टली अगर याद रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 है, इन 6 में से 5 ठो देगा, एक ठो आपसे निकालने बोल देगा। ठीक है? तो इसको भी लिख लेना फॉर्मूला के तौर पे। हिंदी में लिखोगे हिंदी में लिख सकते हो बेटा, कोई बड़ा चीज नहीं है। और I1 T1 P1 सब परिचित हो, एबीसीडी पढ़े ही हो। I1 आई क्या है? पूंजी, तो समझो। और P लाभ है और T समय है। बस इतनी सी बात को समझते जाना है आपको। लिख लिया बेटा? देखो, व्यापम 2 प्रश्न पूछा है इस पर, और इसके अलावा भी वो 2 कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर पहला कि मान लेते हैं कि हमारा पूंजी है, पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब समझते हो बेटा? नियत मतलब समझते हो क्या होता है? कि अगर दो लोगों की बात की जा रही है, दोनों समान पैसा लगाए हैं बिजनेस में, जब भी कह दे कि पूंजी नियत है, प्रश्न में क्लियर नहीं बोलेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा बेटा आपको कि पूंजी जो पैसा दोनों लगाए हैं बराबर लगाए हैं। यह फॉर्मूला लिख के समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बोला है। तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो होता है बेटा, क्या होता है? लाभ बटे समय। होता है कि नहीं होता है? पूंजी का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे समय। तो मुझे बताओ, अगर दो लोगों का अगर दो लोगों का पूंजी बराबर है, दो लोगों का पूंजी बराबर है, तुम लोग कुंजी मत कह देना, कुंजी पर पढ़ के पहुंचे हो। है? कुंजी जानते हो बेटा? कैसे नहीं जानेंगे सर, वही तो कमाल किया यहां तक लाने के लिए। हाँ, तो अगर दो लोगों का पूंजी बराबर हो तो P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2। सीधा ये कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा, इससे क्वेश्चन बन चुका है व्यापार में 2-3 बार। ठीक है? दूसरा, ये सब डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पूरा बता दूं आप लोग को, जिसमें भोकवाओ नहीं आप लोग कभी। दूसरा कह दे कि समय तुम्हारा, टाइम तुम्हारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, समय नियत हो जाए। तो समय का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? लाभ बटे में पूंजी, लाभ बटे पूंजी होता है ना जी। हाँ, तो अगर सर समय बराबर हो जाए तो P1 बाय I1 कर देंगे और P2 बाय I2 कर देंगे। कर लोगे? अरे बोलो।
तीसरा चीज, तीसरा क्या बच गया बोलो? लाभ तो बचा है सर। तो प्रॉफिट को क्या कर ले इस बार? नियत कर ले, कांस्टेंट कर ले। तो प्रॉफिट अगर बराबर होगा, और प्रॉफिट का सूत्र होता है पूंजी गुणा समय, और पूंजी गुणा समय। तो इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को याद रखना बेटा कि अगर प्रश्न में बोला है पूंजी नियत है, सीधा ये लगा दो। समय नियत है, ये सीधा लगा दो। लाभ नियत है, सीधा ये लगा दो। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बना है सीजी व्यापम में बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन कराऊंगा, स्लाइड में है। चलो उतार लो इतना को जल्दी से। खत्म है कॉन्सेप्ट। इतने में ही पूरा पार्टनरशिप का खेल होना है। इसके अलावा रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, जो पढ़ा चुका हूं। बाकी भी चीज में इसको हिंट करते रहूंगा मैं। अब भूल गया होगा थोड़ा बहुत तो। लाभ हानि का छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, प्रतिशत का छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, छोटा छोटा जो आसानी से बन जाते हैं। लिख लिए बेटा? तो कॉन्सेप्ट इतना लेके आगे बढ़ना है हमको कि लाभ क्या होता है, तो पूंजी गुणा समय होता है ना। लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय होता है। लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय। दोहराया करो मन में नया चीज को, है तब तो चीजें दिमाग में बैठेगा बेटा कि प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट टू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट पैसा है, टाइम महीने में होगा, प्रॉफिट रेशियो में होगा। चलो ठीक है, लिख डाले सबके सब। ये सबके लिए नया चैप्टर है बेटा, है ना। तो सबको क्लियर, ऐसा नहीं कि सब पीछा नहीं पढ़े थे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए। एकदम इजी है। जो लिखवाया हूं बोर्ड में उतने में पूरे पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है इसमें। चलिए हो गया बेटा। तो पहला प्रश्न सस्ता सा फालतू सा पढ़िए। चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 3600 रुपए और 63,000 रुपए निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। अंत में उन्हें 5500 रुपए का वार्षिक लाभ होता है। ईयरली, ये भी याद रखना बेटा ना। ईयरली बोलेगा तो 12 महीना, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ भी कर सकता है वो, है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। एकदम फर्जी क्वेश्चन है, कभी सस्ता क्वेश्चन आ गया गलती से तो आएगा। तो पहला क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान देख लो, इजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूंजी, समय और लाभ। पूंजी गुणा समय करने पर क्या मिलता है? लाभ मिलता है। जो एक व्यक्ति ए है वो कितना लगाया है? 36,000 रुपया। और व्यक्ति बी कितना लगाया है? 63,000 रुपए। समय दोनों का 1 वर्ष बोला है, तो ये 12 माह, और ये भी कितना होगा? 12 माह। एक बात ध्यान समझना, अगर 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 समय बराबर हो, समय बराबर हो, सेम हो, टाइम सेम हो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। बात समझे? मेरा कहने का अर्थ क्या है बेटा? 36,000 गुणा 12, ध्यान देंगे अभी, केवल समझेंगे। और 63,000 गुणा 12, तब तो मेरे पहले का प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट मिला। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। बात समझ रहे हो? तो अगर दोनों का समय अगर बराबर है तो दोनों कट जाएगा 12-12। तो जो पूंजी का अनुपात था वही लाभ का अनुपात हुआ। तो यदि कभी समय नियत हो, समय समान हो, तो पूंजी के अनुपात को ही लाभ का अनुपात माना जाएगा। क्लियर है? सॉल्व पे आते हैं। चलो, तो यहां पास मैं इसको डायरेक्टली कट कर रहा हूं बेटा। अगर सेम समय हो काट देना, तो 36,000
और 63,000। अब ये इसको काटते हैं, 3 जीरो और 3 जीरो, और किससे कट जाएगा बेटा? ये 9 से कटेगा। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा इन लोगों को? 7 4 11 इकाई हो रहा है ना। कुल 11 इकाई का लाभ हो रहा है, जो प्रस्त में किसके बराबर है? 5500 के बराबर है। तो कहोगे 11 इकाई 5500 के बराबर है, तो एक इकाई 500 के बराबर होगा बेटा, है ना? बोलो। तो पूछा गया है किसका? प्रत्येक का पूछा है। तो एक का कितना था? 4। तो 4 गुणा 500, तो एक कितना रुपया पाएगा? 2000 रुपया। और बी कितना पाएगा? 7। 7 गुणा 500 कितना पा जाएगा? 3500। तो 5500 में ए पाया 2000, बी पाया 3500। एकदम सरल था। ठीक है, एकदम सरल था बेटा। ये कभी कभार आया गलती से एग्जाम में। चलिए नोट करो। विकल्प ही इतना गंदा दिया है। चलो बी का पूछा है क्या? बी का पूछा है तो 3500। ठीक है, बी का पूछता, मान लो इसमें बी का कितना हिस्सा हुआ, तब आंसर 3500 होता। ये पर सही तरीके से टाइप नहीं हुआ है। 3500 कॉमा 2000 होना था बगल में। यहाँ पे इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? समझाने किया हूँ डायरेक्ट। ऊपर ही काट के 4 और 7 आया, 7 4 11, 11 का 5500, 1 का 500, 4 का 2000, 7 का 3500, है ना? माइंड में बनेगा क्वेश्चन ऐसा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे समझाने का उद्देश्य ये था कि जब भी लाभ पूछे तो पहले पूंजी और समय गुणा कर दो। लिख लिए बेटा? नहीं लिखी है? मेरे स्कूल में 10वीं कक्षा की बच्ची है। वो तो वहां 10वीं में पूरा पूरा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, माना कि एक से वो वहां तो ट्रिक बता नहीं सकते। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन लिख के से टहल रहा था क्लासरूम में, तो वो बच्ची ऐसे लिखती है और एक्यूरेट लिखती है। मैं कहा अलग तरह का टैलेंट है भैया ये। मतलब कॉपी को नीचे नहीं देख रही है, सिर्फ मैं बोर्ड को देख रही जो मैं लिखा हूँ, और बिना देखे वो, मतलब बोर्ड को देखे बिना कॉपी देखे लिख रही थी। और वहां बगल में खड़ा होकर उसकी कॉपी देखा था पीछे से मैं, तो एक्यूरेट लाइन पे लिख रही थी वो। मतलब मतलब अगर हम लिखें तो हो सकता है ऊपर नीचे हो गई, या तिरछा भागेगा, या उसी के ऊपर दोबारा लिख देंगे। गजब टैलेंट है भैया। मैं प्रैक्टिस की होगी घर में बैठ बैठ के इसका। चलो बना लो इस क्वेश्चन को भी। स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। एकदम भागेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। विकल्प नहीं है, अच्छी बात है, सबका पूछा है तो। 2400, 3600, 4800 निवेश किए हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट किए हैं। ईयरली प्रॉफिट 990। प्रत्येक का हिस्सा बताओ। सेम क्वेश्चन है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहीं से काट कोट के आंसर निकाल लो। जल्दी करो, फटाक से बताओ। 24 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 2 3 4 9, 9 का 9 110, 220, 330, 440, ये होगा। विकल्प नहीं है ना? जरूरत भी नहीं था इस क्वेश्चन विकल्प का। तो कल टेस्ट के लिए तैयार हो आप लोग? एक जन बस यस कह रही, बाकी लोग दे देंगे सर। बढ़िता ठीक, नहीं बढ़िता ठीक।
इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट? 2400। चलिए लिख देता हूं, बाकी आधा लिखूंगा, सोचा था 4800। अब टाइम सबका बराबर है, 12 12 और 12, एक वर्ष बोला है, तो प्रॉफिट क्या होता? चलिए पूरा बढ़िया से लिखता हूं, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समझाना है आप लोगों को। तो देखो सब में कॉमन क्या क्या है बेटा? क्या कॉमन है? 12 12 12 12 खत्म, 20 खत्म, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 2 3 4, जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9 इकाई। 9 इकाई का मान कितना दिया है? 990। तो बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, वही समझाना चाह रहा था मैं। 110, तो एक का 210, तो दो का 220, तीन का 330 और चार का 404। ये निकालना था बेटा केवल, सब निकाल लिए थे। ऐसे प्रश्न तो बनने चाहिए बेटा आप लोगों से। तो आप खुद देख लो कि अगर समय समान है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। इस प्रश्न में वार्षिक लाभ ना लिखे तो उत्तर क्या होता? इस प्रश्न में वार्षिक लाभ ना लिखता, यदि उन्हें लाभ 990 का हुआ कहता, तो क्या करते आप लोग? क्या होता आंसर? यही होता कि कुछ और होता? हाँ बोलो जी, यही उत्तर होता, कुछ और होता? अच्छा, तुमको बताया नहीं गया, तुम 1 साल के लगाए हो पैसा, 2 साल के लगाए हो, 3 साल लगाए हो, तुम निकाल दोगे? हाँ, तो ऐसे में एक तो विकल्प रहेगा, याद रखना, CND हो चुका है घटना प्रश्न, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखना। समय नहीं देगा तो सॉल्व नहीं करना उसको, या तो समान समय लिख दे, समान समय लिख देगा जब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर वार्षिक की वजह समान समय लिख दे तो भी यही सॉल्व करते हैं आप लोग, लेकिन समय के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया गया पूरे प्रश्न में, तो वहां पर वो आंसर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, याद रखना बेटा। क्यों नहीं निकाल सकते सर? क्योंकि लाभ डिपेंड करता है पूंजी और समय दोनों पे। शुरू समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो गवानो, ये सिंपल क्वेश्चन घर बनाना। लगाओ, चलो बनाओ। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना, धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ते जाएगा। 1000 ए जो है 1000 पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करता है, 6 माह के बाद 4000 लगाकर बी भी व्यापार में शामिल हो जाता है, और सी केवल 4 माह के लिए 5000 रुपए लगाता है। तो वर्ष के अंत में अगर 2800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो तीनों का लाभ क्या होगा? क्वेश्चन में समझो, इंग्लिश समझ लो बेटा, कि ए जो है 1000 रुपीज लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, बी आ गया आफ्टर 6 मंथ और 4000 इन्वेस्ट किया। ये खतरनाक ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में इसका, ये गायत्री काम होगा, ये पक्का है। ट्रांसलेशन मिस्टेक है बेटा ना, उधर ऊपर नीचे हो गया इंग्लिश में, तो हिंदी का सहारा लेना बेटा आप लोग। मतलब गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज नहीं है इंग्लिश में। और बाय इन्वेस्टिंग 5000 फॉर ओनली 4 मंथ्स, अब सी के बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ है, बस सी गायब हो गया है, सी लिखा ही नहीं कहीं पर। थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ी है बेटा, है ना, तो आप लोग अरेंज कर लेना हिंदी के अकॉर्डिंग, तो हिंदी को पहले प्राथमिकता देना, उसके बाद इंग्लिश पे आना। मैं स्लाइड को ध्यान नहीं दिया था इंग्लिश का। चलो, ये थोड़ा नया तरह का प्रश्न है, मैं समझाता हूं कैसे बनेगा, देखो। सबसे पहले यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न आए बेटा, तो सबसे पहले तो आप लिख लेना ए, जो भी नाम रहेगा वो ए, अरे ए बी और सी। सबसे पहला काम करेंगे, कितना कितना पैसा लगाया है लिख डालो। ए कितना लगाया है? 1000। बी कितना लगाया है? 4000। सी कितना लगाया है? 5000। पहले हम देखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या देखेंगे? टाइम। मैं सीधा प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहा हूं, मतलब यहीं पर क्या करूंगा? समय भी गुणा करूंगा। बात मेरी समझे नहीं समझे? लाभ पूंजी गुणा समय। तो ए देखो व्यापार आरंभ करता है, और कहीं पर भी ए काम को छोड़ा है, कहीं पर भी
ऐसा क्वेश्चन लिखा है क्या? नहीं। और पूरा वार्षिक लाभ लिखा है, वर्ष बोला है, तो पूरा पूरा 12 माह के लिए बिजनेस में टिका रहा। ठीक, अब देखो ध्यान से शब्दावली और जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। आरंभ करता है 6 माह बाद 4,000 रुपए लेके बीवी आ जाता है। 6 माह बाद, अगर व्यापार 1 वर्ष के लिए था और वो 6 महीने बाद आया, तो उसका पैसा 1 वर्ष में कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा? 6 महीने के लिए। यहां पर क्या आएगा? 6। अब सी के बारे में ऐसा नहीं बोला, यहां क्लियर लिखा है, वर्ड का बहुत फर्क पड़ेगा इस चैप्टर में। सी केवल 4 माह, सी केवल 4 माह, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4। उसके 4 माह बोलता तो 8 लिखते। बात समझ रहे हो ना? यहां क्लियर बोला है कि सी केवल केवल 4 माह के लिए इन्वेस्टेड था। बस रेशियो में निकल गया तो प्रॉफिट निकल जाएगा। आप लाभ का अनुपात काट दो जो कटे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखो 4 से एक बार, 4 से एक बार, 4 से 3 बार, ये काटने आएगा ना आप लोगों को रेशियो में। तो पहले का अनुपात 3, दूसरे का 6 और तीसरे का 5। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है, लाभ का जो अनुपात है, वो कितना आ गया? 3 6 और 5। ठीक, तो जोड़ो कितना हो रहा है बेटा? 9 5 14। तो कुल 14 इकाई का प्रॉफिट हो रहा है, जिसका वैल्यू क्या दिया है? 2800। दिख गया आंसर? अब चलो कर लो इसके बाद। 14 का 2800, तो एक का कितना होगा बेटा? 200। तो प्रत्येक का हिस्सा निकाल दोगे। 3 का कितना हो जाएगा? 600 रुपया, 6 का 1200 रुपया और 5 का 1000 रुपया। चलो उतारो। ये दरवाजा आधा कैसे खुला हुआ है? अभी आगे प्रश्न आएगा, कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ बीच में छोड़ जाएंगे, कुछ लगाएंगे और पैसा लगा देंगे कुछ महीने बाद। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, कैलकुलेशन बहुत होता है उसमें। आगे बढ़े जी। अब तो होशियार हो गए तुम लोग पार्टनरशिप में, तो आगे प्रश्न खुद बना दोगे तुम लोग एकदम फटाफट। है ऐसे झपकी लूंगा, आंसर बता दोगे आप लोग? अब नहीं, हाँ तो बोल दो। कॉन्फिडेंस तो लाया करो कम से कम। चलो बेटा फोकस करो, सब बनेगा, सब सस्ता क्वेश्चन है। चलो बनाओ। क्लियर तो बोला है बेटा, ए और बी 20,000 और कितना 12,000 16,000 निवेश करते हैं और भूल जाते हैं साल भर के लिए। 2 वर्ष लिखा है, देखो बेटा यहाँ पर, है ना? 24 24 यूज करना। और सी भी 8 माह, सिंपल है बेटा। बना के सिखाया आंसर।
ए, बी और सी। ए कितना लगाया 12,000, सी कितना लगाया 16,000 और सी कितना लगाया 15,000। ये तो लिख डाले होगे बेटा आप लोग। 2 वर्ष के अंत में बोला है और ए और बी पैसा लगाने के बाद 2 वर्ष तक कहीं पैसा ना लगाए हैं, एक्स्ट्रा ना निकाले हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे 24, यहां भी क्या लिख देंगे 24। सी का समझना है केवल। सी देखो क्या बोला है, सी भी 8 माह बाद, तो 24 में 8 निकाल दो, बचा कितना 16। तो सी केवल कितने महीने के लिए पैसा लगाया 16 महीने की। इसी को समझना है भाई। कोई व्यक्ति 8 माह बाद बिजनेस स्टार्ट किया है, कुल 24 महीना है, कुल 24, और वो 8 महीने बाद कोई काम चालू किया, यहां से काम चालू किया है, तो उसका करना केवल इतना होगा ना बेटा, 24 माइनस 8 कितना होगा 16। बात समझे। तो 8 माह बाद जुड़ा है, इसलिए 24 में 8 निकाल दिए, तो सी केवल और केवल 16 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। 30। तो ये किसका अनुपात बन गया, लाभ का अनुपात बन गया, पूंजी गुणा समय। 30 काट कूट दिए। 12 से कटेगा क्या, सब नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 12 से कटने वाला कोई वैल्यू नहीं है। आधा आधा काटेंगे तो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। किसी से काट लो यार, क्या जाता है। इस 24 को नहीं काटा हूं ना अभी, काटते जाते हैं जहां तक कटता है, 2 से 3 से 6 से, लास्ट में रेशियो आ ही जाएगा। 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। इधर और कटेगा, यहाँ 2 और 8 है, 4 से कट जाएगा, यहाँ 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, तो 6 बच गया, 8 बच गया और 5 बच गया, ये बचेगा ना। तो 8 6 14, तो लाभ कर, ये सब आना चाहिए। जो काट रहा हूं फर्जी चीज है बेटा, ये तो बेसिक चीज है, काट लेते हो ना ऐसा। मैं जो काटता हूं वैसे ही काटना जरूरी नहीं है कि अब खोज खोज के लिख रहे हो, इसको पता चला है ना भाई। मैं 8 से काटा, अब 4 से काट लो, मैं 2 से काटा, अब 3 से काट लो, जो मर्जी, प्रॉपर बराबर कटना चाहिए, और यही रेशियो सबका आना चाहिए, कैसे भी काटो। तो 8 14 14 5 19, तो टोटल 19 यूनिट लाभ हो रहा है। 19 यूनिट का 45,600 वैल्यू आ रहा है। सही बनाए होंगे तो सही आएगा बेटा, गलत बनाए होंगे तो क्रॉस चेक करेंगे। 19 यूनिट का 45,600, तो एक यूनिट का 19 दूनी 38, हाँ हाँ, 19 चौक 76, तो एक का मान आ गया 2400, और पूछा है सी का लाभ, तो सी 5, तो 5 से कटने वाला सब वैल्यू है, तो करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट, तो 5 गुणा 24, 24 पंचे होता है 120, 12,000 होगा आंसर इसका। ये आपका आंसर। तो क्या था, कुछ नया नहीं था, सेम ही था, वहां 1 वर्ष यहाँ 2 वर्ष। दिमाग को खोल के पढ़ोगे सब समझ में आएगा बेटा। क्या हो गया यार, हाँ देख ले, क्लिक करना उसमें, मुंडी में, मुंडी मुंडी दिखा रहा है तेरे को, हाँ उसमें क्लिक कर। हो गया, लिख लिए, बस लिख के बैठे रहते हैं, आराम मिल गया 2 मिनट का है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन बनाइए, चलिए। सब सिमिलर सिमिलर ही है, बुद्धि लगाते जाओ बढ़िया से। इंग्लिश को थोड़ा सा प्रिफर करना बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन थोड़ा हिंदी को ही पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वो गूगल ट्रांसलेट मार दिया लगता है टोटल।
तो एक बार क्रॉस चेक ऊपर से करते जाना, ठीक है। ए और बी एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए शुरू करते हैं, 3,000 4,000 रुपए निवेश करते हैं। 4 माह बाद सी भी आता है ना, 4 माह के बाद आता है, और 4 माह के बाद आकर 42 निवेश कर जाता है। यदि बी अपना हिस्सा निकाल लेता है 6 महीने बाद, तो अंत में, वर्ष के अंत, देखो यहां लिखा हुआ है, इसे देखो, अगर अंत में लिखता तो आंसर नहीं दे पाते, इसलिए ब्रैकेट देखो बकायदा लिखा है क्या, वर्ष के अंत में, ठीक है बेटा। तो वर्ष के अंत कुल 1,000 रुपए का लाभ होता है, तो तीनों का हिस्सा ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ चलो जल्दी से। विकल्प का टाइप नहीं हुआ है सब में। तो पहले ए बी सी लिखो, कितना कितना पैसा लगा है लिखो, फिर टाइम देखो, ये तरीका होता है। और एक लाइन पे ही लिखो, तो प्रॉफिट का रेशियो सीधा आता है, अलग अलग नहीं लिखना। अलग अलग लिख भी सकते हो, फिर मल्टीप्लाई करने में फिर मल्टीप्लाई करो, फिर काटो, काहे लंबा प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो जो हैबिट अभी बनेगा वही हैबिट आप फॉलो करोगे हमेशा। जल्दी बनाओ, सबका आंसर आना चाहिए इसका। कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग आज। ठीक है, बाकी लोग जी, ये सिंपल से क्वेश्चन है, क्यों दिमाग में लगाते हो भाई तुम लोग, बड़ा दिक्कत है। ये तो जगह ज्यादा इसमें, स्लाइड में पूरा जगह को एकदम ना बड़ा बड़ा कर दिए हैं क्वेश्चन में। देखो, ए बी और सी। ए कितना लगाया बेटा, 3,000। बी कितना लगाया, 4,000। और सी कितना लगाया, 45। अब देखो कौन कितना लगा है। ए कहीं पर भी पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है या निकाला है क्या पूरे प्रश्न में? एक का कोई डिस्कशन नहीं है, और वर्ष के अंत बोला है, तो ये 12 हो गया। ये तो क्लियर सबको यहां तक। अब बी का समझना बात को ध्यान से। बी तो बोला कि भाई 1 वर्ष के लिए पैसा लगा रहा हूं, 1 वर्ष के लिए पैसा लगा रहा हूं, 4,000 रुपया लगा रहा हूं, 4,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन आगे चलते चलते यहां पढ़ो, यदि बी अपना हिस्सा निकाल लेता है 6 माह के बाद, कि बी अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया था आफ्टर 6 मंथ उसको निकाल लिया, तो मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति पूरे साल के लिए वादा किया था लेकिन 6 महीने में ही अपना पैसा ले लिया, तो उसका पैसा सिर्फ कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहा बेटा, 6 महीने के लिए। अगर कोई पैसा साल भर के लिए बोला है लेकिन 6 महीने में ले ले पैसा, तो उसका जो लाभ है वो उसको तो 6 महीने का ही मिलेगा ना बेटा। ये बात समझे। अब सी के बारे में क्या बोला गया है कि 4 माह बाद, सी 4 माह बाद, 1 वर्ष के लिए जुड़े थे लोग, लेकिन उनके 4 माह बाद, तो 12 में 4 घटा दो तो कितना बचा जी, 8। समझे। तो क्या दिक्कत है भैया, चलो काटो कूटो आंसर निकालो। अब 3 3 जीरो कट नहीं सकता, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो। 15 से काट दें, कट तो जाता लेकिन आधा आधा कटेगा। किससे काटे, 5 से काटे, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45। 6 से काट ले बेटा, 6 से नहीं कटेगा, तो 6 वाला कोई फिगर नहीं है। ये 2 और 3 है, आधा आधा काट सकते हैं, लेकिन फिर तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे सर कैसे काट दिए। 4 से काटे, 4 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अरे तो सोचना ही नहीं, यहाँ पे काटते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 3 3 3 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9।
दो तिया 6, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तीन दो तीन आ रहा है बेटा, तीन दो तीन। ये सब आता है ना काटने तुम लोग को, यही काटने भी नहीं आता है, काट लोगे ना जी। ये सब बताने वाली चीज नहीं है भाई, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये खुद तुमको करना है। लाभ, लाभ का रेशियो आया तीन दो तीन, मतलब कितना हो गया जोड़ने पर, तीन दो पांच तीन आठ, तो कुल प्रॉफिट 8 यूनिट का, आगे सॉल्व कर लोगे। तो 8 यूनिट का 1000, तो एक का 125, कर ही देता हूं, इतना कर ही दिए हैं तो। 8 यूनिट का 1000, तो 1 यूनिट का 125, जब एक का 125, तो दो का 250, और तीन का कितना होगा, 300, 375, ठीक है। 375, 250, 375, ये आपका आंसर है। अभी तो शुरू हुआ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, बीच में आएंगे, बीच में चल देंगे, बीच में आएंगे और आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन आपको करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट कट जा रहा है। वहां तो बड़े बड़े 21 का पहाड़ा, 24 का पहाड़ा, 36 का पहाड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। हाँ खैर, तुम लोग दो से कर लेते हो, दो से करते हो, फिर तीन से करते हो, है ना, फिर पांच से करते हो, धीरे धीरे करते रहते हैं सर हम लोग, समय देख के, क्या हड़बड़ी है हम लोगों को। लिख लिए जी। इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है पार्टनरशिप? इजी है ना, अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके हिसाब से काफी इजी लग रहा होगा आप लोगों को। अब बुद्धि च नहीं है सर हमारा, जाता ही नहीं बुद्धि में, सब चीज हार्ड लगता है तो अलग बात है? चलो, लिख लिए हो ना? उसमें तो माहिर है सर हम लोग। बना लेना घर में इसको। चलो इसको बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आराम से प्रश्न पढ़ो, थोड़ा अलग है, अभी तक पढ़े तो थोड़ा अलग है, इसमें कोई टाइप वाइस नहीं है, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को टाइप करवा दिया हूं। ए लगाया 36,000 और बी लगाया है 4 महीने बाद कुछ राशि, कुछ राशि क्या पता नहीं जो ऑप्शन में होगा, और वर्ष के अंत के अनुपात 9:7 है। एक मैं फॉर्मूला लिखवाया था, याद है, I1T1/I2T2 अप इक्वल P1/P2, वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा बेटा। उस फॉर्मूला को देखो एक बार, कैसे होगा पहले समझा देता हूं, चलो ध्यान दो इधर। हमको पता है इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। पहला व्यक्ति जो ए है कितना लगाया है, 36,000 ए, और बी कितना लगाया है, मान लेते हैं 1 रुपया, पता नहीं है सर। समय दोनों का बराबर है, 12 और 12, तो लाभ का अनुपात कितना है, 7:9:7 है, 9:7। तो अगर मेरे को इतनी बातें पता चल गया मेरे को, तो I1 × T1 और I2/T2 का फॉर्मूला होता है P1/P2। ये फॉर्मूला पढ़े बेटा हम लोग। तो मैंने यही तो कहा था कि 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 देगा, एक नहीं देगा, एक निकाल लेंगे। तो पहले का इन्वेस्टमेंट कितना, 3600, कितना समय के लिए, 36,000 है क्या ये, 1000, 12 महीने के लिए। दूसरा लगाया है 1 रुपया, अच्छा 12 ही बोला है, कुछ और बोला है, 8 माह, 4 माह बाद बोला है भाई, 4 माह बाद बोला है, तो ये कितना होगा, 8, है ना। तो यहां पर क्या गुणा करेंगे जी, 8, और ये 9 और ये 7, अब बाय काट दे, आंसर निकल जाएगा। 9 से एक बार, 9 चौक कितना हो गया, 4,000। ये दोनों भी कटेगा 4 से, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, उससे अच्छा 8 से डायरेक्ट इसको काट देना था ना मेरे को, है ना। तो है, तुम ध्यान देते नहीं हो तो क्या करूं मैं, 2 से काट दो, 2,000, ठीक। 2 तिया 6 सत्ते 42 है कहीं पर, 42, हाँ, तो आपका आंसर होगा 42। लिख लोगे उसको, कर लोगे ना आगे सॉल्व। मुस्तंडे हो गए हो तुम लोग, नहीं कर पाओगे, बोलोगे तो बड़ा दिक्कत है ना भैया।
ये था क्वेश्चन, ये था सॉल्यूशन। तो यहाँ x का वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। ये काटना फिटना नहीं सिखाया जाता है किसी को भी, फिर भी सिखाते रहता हूँ तुम लोग को मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिख लिए? बनाइए चलिए। सेम क्वेश्चन है, I1T1 लगे क्या? देखो चेक करो जल्दी फटाक से। दो लोग का पूंजी दिया है 2700 और कितना 2025, और वर्ष दोनों के समान है। कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद बोला है तो बी का समय बाद ज्ञात करना है। ठीक तो है? I1T1 लगेगा, स्लाइड ग्रुप में डाल दूंगा क्लास के बाद। आया जी आंसर? कितना? 6? 6 बोल रहे हैं ना? काटते नहीं बन रहा होगा तुम लोग को, पूरा विश्वास है मेरे को। मैं सीधा फॉर्मूला लिख के बना रहा हूं, I1T1 I2 T2 P1 T2। तो पहला कितना पूंजी लगाया बेटा? 2700 रुपया, और पूरा पूरा 12 महीना के लिए। बी लगाया 2025 और कहा है कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद को हम क्या मान लें? एक्स मान लेते कुछ समय बाद। अब P1 P2 का रेशियो दिया है 2:1। अरे किसी का नहीं आंसर आया सॉल्व करने पर? 8 माह। चलिए 25 से काटो सीधा, 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25। तुम लोग काट रहे होगे 5 से, है ना? तो कैसे टाइम लगेगा बेटा? अब ये 81, ये भी कटना चाहिए पूरा पूरा। 27 के पहाड़ा में 27 81 होता है क्या? और 27 चौक तो 108 होता है। 3 चौक 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो एक्स वैल्यू कितना आ गया बेटा? 8। ठीक है?
आंसर भी गलत है 8 माह और विकल्प भी गलत टाइप हुआ है जी। 8 माह आंसर नहीं होगा, देखो ध्यान से, विकल्प में है ये नहीं वो आंसर, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं इसको किसी का नोट्स भेज दिया होगा तो ऐसी 8 माह को लिख दिया गया है। देखो सुनो ध्यान से, एक बात बढ़िया समझना, इसका आंसर 8 माह नहीं है। विकल्प में 8 माह है और एक यहां पर मैं 4 डाल देता हूं, 4, ठीक है। तो तुम ये सब बनाओगे तो हड़बड़ी में 8 टिक करके आओगे और 8 गलत आंसर है यहाँ पर। ठीक, क्यों गलत आंसर है जरा सोचो एक बार। मुझे एक बात बताओ यार, अगर बोला जाता है कि ए बी व्यापार चालू किए, ए पूरा पूरा 1 वर्ष के लिए रहा और बी 4 महीने बाद जुड़ा, ठीक है, बी 4 महीने बाद जुड़ा, तो बी 4 महीने बाद जुड़ा तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति 8 महीने बाद जुड़ा तो वो कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा पैसा, 4। तो देखो क्या लिखा है, एक व्यापार आरंभ करते हैं और कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, तो 8 महीने बाद जुड़ रहा है, 8 महीने बाद जुड़ रहा है, तो कितने महीने बाद बी ने पूंजी निवेश की, है ना। तो 8 महीने के लिए पूंजी निवेशित है, तो कितने महीने बाद पूंजी वो इन्वेस्ट किया होगा, 4 महीने बाद। बात को समझना, ये क्वेश्चन घुमाएगा बेटा, तो इसका एक्चुअल आंसर 4 माह होगा ना, ध्यान रखना। देखो तो इसका x 8 है, x 8 माह है, लेकिन कितने महीने बाद वो पूंजी लगाया होगा, तो 4 माह बाद, है ना बेटा, पूंजी निवेश किया होगा, तो ये आपका आंसर होगा। समझे कि कंफ्यूज होगा बेटा? प्रश्न पढ़ो और बताओ कहां कंफ्यूजन हो रहा है। देख, कुछ समय बाद बी ने इन्वेस्ट किया, तो प्रश्न ये पूछा है कि कितने महीने बाद बी ने पूंजी लगाया होगा, समझी, कितने महीने बाद, तो 4 महीने बाद लगाया होगा, तब ना 8 महीने के लिए पूंजी उसका इन्वेस्टेड रहा होगा। नहीं समझी माही, समझी, समझ गई है? तो भौकाए से मुंह काहे बनाती है, समझाया वाला मुंह बना। क्लियर है ना क्यों 4 माह आंसर होगा? कहीं भी लग रहा है कि 8 माह ही आंसर होना चाहिए? क्लियरली लिखा तो है। तो कितने महीने बाद पी ने पूंजी निवेश किया होगा, तो 8 महीने के लिए पैसा लगाया है, तो 4 महीने बाद ही तो इन्वेस्ट किया होगा ना जी। हाँ, चलो उतार लिए हो? अरे हाँ या ना बोला करो ना जी। हाँ, ये क्वेश्चन को इसलिए बना लो, क्यों बोलो, क्यों बोल रहे हो, बनाना बनाना है? ये 260 नहीं है, ये 26,000 है, इसलिए ये मिस्टेक था, है ना। पिछले बार भी था, याद आ गया मेरे को। ये 260 नहीं बेटा, ये 26,000 है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। जगह ही नहीं छोड़ रहे लोग सॉल्व करने के लिए यार, पूरा जगह में। ऐसा कौन स्लाइड बनाता है लोग, पुराना स्लाइड है, उस दिन सिखाया था इन लोग पूरा। क्या बोल रही हो? तो 8 माह बाद अगर ज्वाइन करेगा तो उसका पूंजी कल 4 माह के लिए रहेगा। बता रहा हूं, उस वाले प्रश्न में ये लिखा था, देख क्या लिखा है प्रश्न में, तो कितने महीने बाद बी ने पूंजी निवेश किया, ठीक। तो एक बात बताना मेरे को सुरुचि, कि अगर टोटल 12 माह के लिए बात हो रही है, कितने महीने के लिए बात हो रही है, 12 महीने के लिए, और कोई कह रहा है कि कुछ समय बाद जुड़ा है जो पता नहीं हमको, तो और हमको पता है कि वो पैसा 8 माह के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये 12 माइनस 4 करने पर 8 आएगा ना। तो भाई बी 4 महीने बाद पैसा लगाया होगा, 4 महीने बाद पैसा लगाया होगा, तभी तो उसका पैसा 8 माह के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो प्रश्न वही लिखा है बेटा, देख कितने महीने बाद, कितने महीने बाद बी ने पूंजी निवेश की, कितने महीने बाद, तो 4 महीने बाद निवेश की होगी, तब ना पैसा उसका 8 माह के लगा रहा होगा। ये पॉइंट है। एक्चुअल में मैं फॉर्मूला में तुम लोग को सीधा सीधा लिखवा देता हूं, माइनस करके लिखवाता हूं। जैसे मान लो I1T1 था, I2T2 था, तो यहां पर I1 लिखे, यहां 12 लिखे, यहां पर इसका वैल्यू लिखे, तो यहां बस एक्चुअल में क्या करना था, 12 माइनस करके x करना था। समझी बात को? तो अब तेरा x का आंसर क्या आया, 8। तो अब 12 माइनस 8 करती तो आंसर क्या आ रहा है, 4। लेकिन अगर ये लिखवा दूंगा तो तुम प्रश्न पढ़े बिना हर किसी में ही करोगे, और जहां करना नहीं है वहां भी कर जाओगे। इसीलिए आप x लेके ही सॉल्व करना, और जो आंसर आएगा बस एक लाइन पढ़ लेना। तो उसने कितने महीने के लिए पूंजी निवेश किया हुआ था,
ठीक है बेटा, तब आंसर 8 होता। कितने महीने बाद पूंजी निवेश किया था, तब आंसर 4 होगा। तो वर्डिंग बहुत मैटर करता है, तो पढ़कर आंसर टिक करना। चलो बनाइए। तो ये 26,000 है ना, दोबारा बता रहा हूं, 26,000 रुपया है, 26,000 रुपया है। बनाइए फटाक से। ए बी कुछ राशि पता ही नहीं है क्या राशि लगाए हैं, बस इतना पता है कि बी ने ए से 5,000 ज्यादा लगाया है, मतलब बी जो है ए से 5,000 ज्यादा लगाया है। ए 5 माह तक व्यापार में बना रहा। ए जो है 5 माह तक बना रहा, बी ए से 1 माह, अच्छा ए 5 माह है और बी 1 माह एक्स्ट्रा रहा, तो 6 महीना। कुल 26,000 रुपए में से बी को 6,000 मिला है। सिंपल तो है, उतना कुछ वो नहीं है, लग रहा था देखने में कठिन। देख बेटा, यहाँ जगह नहीं है, पूरा स्पेस खाते हैं भाई ये लोग, कहाँ बनाए। पीछे पन्ने बनाए बेटा इसको, है ना। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, क्या क्या याद रखना है हम लोग को। 5-6 ज्यादा कौन लगाया है, बी ने ए से, तो बी ज्यादा है और महीना भी बी ज्यादा है, 6,000 रुपए। हाँ ठीक, देखो नहीं होगा तो पन्ना में आ जाएंगे फिर से पीछे करके। ए और बी कौन ज्यादा लगाया था बेटा, बी। कितना ज्यादा लगाया था, 5,000। तो ये एक्स होगा, तो ये एक्स प्लस 5,000 होगा। एग्री करते हो। और महीने किसका महीना, ए 5 महीना था ना, ए का कितना था 5 महीना और बी 1 महीना ज्यादा, तो ये कितना था 6 महीना। ठीक है। अब लाभ देखो, कुल लाभ कितने रुपए का हुआ था, 26,000 रुपए का। ठीक है, किसको 6 ज्यादा मिला है, बी को मिला था पक्का ना, पढ़े हो ना अच्छे से, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। बी को अगर ए से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर इसको मैं 10,000 रुपए दे दूं और इसको मैं 16,000 रुपए दे दूं, तो जो क्वेश्चन बोला है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। कुल 26,000 प्रॉफिट है। 26,000 में से अगर बी को बोला गया है कि 6,000 ज्यादा मिला है, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इसको 10,000 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 16,000। तो 6 ज्यादा मिल गया बेटा। तो यहां से हमारा प्रॉफिट का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, कि ए लगाया होगा कितना हजार, 10,000, और बी कितना लगाया होगा 16,000। तो आप 10,000 और 16,000 लिखो, या फिर 3-3 जीरो काट दो, 5 से 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 8 बार। तो आप चाहो तो 10,000 16,000 ना लिखकर आप चाहो तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो बेटा, इसको 5:8 लिख सकते। अब फॉर्मूला पता है, I1 इंटू T1 I2 इंटू T2 बराबर लाभ बटे लाभ। ठीक बेटा, वही फॉर्मूला हो गया। यहां पर जो कट रहा है काट दो, 5 से काटो 5 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 4 को इधर फेंको और 3 को यहां गुणा कर दो। ठीक है बेटा, तो 4 को यहां फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 3x और 5 दिया, अरे बोलो 15,000 की 1,500। इसे गलत से बताते हो यार, बोलते नहीं हो, बोलते हो गलत बोलते हो। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1,500। 1,500 नहीं यार, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। 1,500 होगा तो कैसे, गड़बड़ नहीं होगा फिर, वो 5,000 ज्यादा कैसे होगा फिर, कुछ गड़बड़ कर डाले क्या अपन। 10,000 16,000, तो ये 3-0 2 से कटा 5 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 5:8, 5 और 8, 2 से काटे 4 बार, 2 से काटे 3 बार। अरे x प्लस 5,000 है ना, ये 5,000 है बेटा, तो कितना हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000। तो इसके बाद अगर पूछा है ए का वैल्यू, तो ए कितना था x, तो ए कितना पाया 15,000, मतलब इन्वेस्ट किया। तो बी x प्लस 5,000 था, तो बी कितना हो गया 20,000। तो जिसका पूछा गया आपका आंसर, ए लगाया 15,000, बी लगाया 20,000। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसी घुमाकर पूछता है बेटा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिक लगाना।
अब यहां भी लिख देते कि भाई x प्लस 16,000, तो x प्लस 6,000, तो पूरा x दो वैल्यू आता और दो अननोन डेटा कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता। लिख लिए? तो ये I1 T1 I2 T2 ये तो क्लियर हो गया बेटा, बस घुमा फिरा के पूछेगा, और ये सब चीजें थोड़ा बहुत घुमाए तो दिमाग लगाया करो भाई, कि भाई कुल 26,000 है, इसको 6 ज्यादा मिल रहा है तो इसको 10 दे दो, इसको 16 दे दो, बात खत्म, है ना? तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। किसका पूछा था ये प्रश्न में? ए पूछा था, बी पूछा था? बी पूछा था, कुछ पूछा हो? लिख लिए बेटा? चलो देख लेते हैं किसको पूछा था। दोनों का पूछा था, है ना? तो एक का 15, एक का 20। सिंपल क्वेश्चन है, घर बनाना है इसको। ये खतरा क्वेश्चन है, एक आध सस्ता क्वेश्चन और बना लेते हैं आज। ये सब खतरा खतरा क्वेश्चन चालू हो गया है, समय भोंकवाओगे तुम लोग अब आगे धीरे धीरे, ऐसी भोंकवा हो और भोंकवाओगे लाइन से तुम लोग। अभी 4% से 9% हो जाता है, ये भी खतरा क्वेश्चन है। 10 से 15% हो जाता है। ये वैसे ठो इजी क्वेश्चन जो लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा इजी इजी वाला, है ना? कल ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, या क्रम से बना लेते हैं यार, एक आध क्वेश्चन बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया तो हो जाएगा तुम लोग कैसे बनाते हैं। ये तो ये वाला क्वेश्चन, चलो ये है थोड़ा सा मजेदार, बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। पहले तो पढ़ो 2 मिनट प्रश्नों को, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट आज का। ये बहुत क्वेश्चन कर लिए वैसे ना, 12 क्वेश्चन हो गया। ए और बी एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 और 12,000 निवेश किए। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिया, बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए, और 3 माह पश्चात सी 21,000 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार शामिल हो गया। तो एक वर्ष में 26,400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सभी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। जस्ट पढ़े हो, उसी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा डेटा दे दिया है, तुरंत भुकवा जाते हो हैं? कैसे बनाएंगे? बना दो सर, छाप लेंगे जल्दी से हम लोग, हैं? उसमें मजा आते सर, बनाओ बोलते हो ना तो मजा नहीं आता है सर हम लोग को। आप बोलते हो ना कि ठीक है बना देता हूं तो मजा आ जाता है अंदर से। अब तो मस्त छाप लेंगे। नहीं, कैसे बनाएंगे बताओ? अरे वैसे तो बनाएंगे, यहाँ जगह कम लग रहा है भाई, ये लोग कैसे एकदम से ना जगह ही खा गए हैं। और ऊपर भेजते हैं इसको, जो थोड़ा थोड़ा दिखते रहे बस प्रश्न, अरे ज्यादा नहीं जाना है, बस ज्यादा ऊपर भाग जा रहा है। छोटा पेन कर लेते हैं और सफेद कर लेते हैं। देखो चलो ध्यान दो बेटा, है ना? ए ले लो, जगह कम थोड़ा पड़ सकता है, देखते हैं। तो ए बी सी, ए कितना लगाया है बेटा बोलो? 16,000।
पहले चरण में कितना कितना पैसा लगाया है, बी कितना लगाया है और सी कितना लगाया है, 21,000। अब ये लोग पंचायत किए हैं ए और बी, सी तो बेचारा चुपचाप है। ए क्या किया देखो ध्यान से, निवेश किया और 3 माह के बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिया। ध्यान समझेंगे, 3 माह बाद पैसा को निकाल लिया है। कितना पैसे को निकाला है, 5,000 रुपए। तो मुझे बताओ कि ये 16,000 रुपए केवल और केवल 3 महीने के लिए लगा था। अरे बोलो, अगर मैं 16,000 रुपए लगाया हूं और 3 महीने बाद उसमें का 5,000 निकाल लिया, तो 3 महीने तक 16,000 रुपए इन्वेस्टेड रहा। अब बाकी 5,000 निकाल लिए, 16,000 में बचा कितना, तो इस 11,000 को बाकी 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड रखा। ये सबको समझ में आया बेटा? ध्यान समझते जाओ, बहुत इजी है। देखो अब बात करते हैं किसका, बी का। निकाल लिया और बी ने 5,000 रुपए और निवेश किया, मतलब 12,000 3 महीने के लगा कर रखा। 12 में 5 और जोड़ दो, कितना हो गया, 17,000। 17,000 को बाकी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इतनी बात अगर दिमाग में एंट्री हो पाया है कि नहीं, बताओ पहले, पक्का से। अब मुझे एक बात बताओ सी के बारे में। और 3 माह के पश्चात सी ने 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में आरंभ, मतलब एंट्री मार लिया। तो ये कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा, सोच के बताना है। 9 की 6, 9 महीना की 6 महीना। 3 महीने बाद वो लोग पंचायत किए हैं, उसके बाद क्या बोला है, और 3 माह पश्चात, तो आंसर यहां पर 6 आएगा। इसी में गड़बड़ी होता है, ध्यान समझना भाई। 3 माह तक तो ए और बी पैसा निकालो ये सब पंचायत कर रहे थे, तो बोला चेक कर ले भाई। फिर सी बोला और 3 महीने बाद, तो क्या लिखा, और 3 माह पश्चात, इसलिए 3 महीने तक तो उन लोगों का गिरदाई चला है, उसके और 3 महीने बाद वो ज्वाइन किया है, तो केवल उसके वजह कितने महीने लगा रहा, 6 महीने। अब इसके बाद करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और इसका फिर आई एम बाय काट के आंसर आएगा। इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। चलो 16 तिया 48, 11 निया 99, तो 9 8 17, 9 10 14, 147। तो ये आ गया 147 और 1 2 3। तो इतने को सॉल्व करोगे, 16,000 को 3 बार, 11,000 को 9 बार, तो करोगे तो आएगा 1,47,000। ठीक। 12 तिया 36, 17 निया 153। लो भैया तुम बोलो कैसे आ गया 153, है ना। तो ऐसे आएगा ना बेटा, ये 153 और 3 जीरो भी अलग रहेगा, है ना, समझना। तो 6 3 9 189, तो 189 और 1 2 3 0। ठीक बेटा, समझ पा रहे हो ना कैलकुलेशन? इतना स्पीड आना चाहिए आपको भी। 6 कम 6 6 दूनी 12, 126,000। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका किसका रेशियो, अरे बोलो किसका रेशियो, लाभ का रेशियो। क्योंकि समय पूंजी गुणा कर डाले हम लोग। अब आए बाएं जो जो कट रहा है काट डालो जी, 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो। 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा। 9 8 है ना, 6 से कट रहा है क्या, ये देखो 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है। कोई बड़ा वैल्यू बताओ जिससे कटे। अब नहीं समझ में आया, छोटा ही काट लेते पहले, है ना। तो पहले 3 से काटे बेटा, है ना, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12 और 3 निया 27, 7 से कटेगा, मतलब 3 से काट रहे हैं ना हम लोग। 3 छक्के 18, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 निया 63 और 7 छक्के 42। तो प्रॉफिट का रेशियो यहां लिखना है बेटा ना। बहुत ही कम पड़ गया जीवन में समय हमारे पास और जगह भी। तो 7:9:6, तो ये है बेटा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 6 22। तो टोटल 22 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। यहां जगह है बेटा, इसके इधर आ जाएंगे, जगह खोज खोज के हम लोग बनाएंगे। 22 यूनिट का 26,400, तो 1 यूनिट का कितना, 22 से पूरा कट रहेगा, ध्यान से देख पाओगे तो। 22 एक कम 22 और 2 गया 4 गया, तो 22 चौक 44, तो 1 का मान कितना आ गया बेटा, 1400। तो सभी का हिस्सा बोला है, तो 7 गुणा 1400 कर दो, 9 गुणा 1400 कर दो, 6 गुणा 1400 कर दो। कैलकुलेशन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को लिखो। क्या 1200 होगा, हाँ। क्या बात है, पहली बार तुम अवेयर हो। आज मैं खुशी खुशी क्लास छोड़ के जाऊंगा मैं।
चलो लिखो। तो 12 सत्ते 8400, 12 निया 108 और 12 छक्के कितना 72। 12 का पहाड़ा याद नहीं क्या तुम लोग को? 11 का याद होगा तुम लोग को ना बढ़िया से। 11 का, 20 का। वाह, हो तो होशियार हो तुम लोग यार, मानना पड़ेगा मेरे को। कैसे जीऊं मैं जान के तुमको 11 और 20 का पहाड़ा याद है? और 10 का तो याद भी नहीं करना पड़ता हो तुम लोग को ना, बिना याद की याद आता होगा, है ना? हाँ भी कर रहे हैं। खुद पे दया किया करो, है कि हम इतने जोजवा कैसे हैं बोल के। खुद पे दया तुम लोग को आना चाहिए। तो ये अगले क्लास में थोड़े बहुत मतलब आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है। हाँ, इसको पहले ये स्लाइड ढूंढना पड़ेगा, मैं तो इसी में था सिस्टम में, तो तुरंत मिल गया था। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, स्लाइड इसी पीडीएफ से स्लाइड बना था ये, तो ये पीडीएफ पूरा शेयर कर दिया हूँ आप लोग को ना मैं। सब क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन देख देख के, और वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी अलग नहीं है, और अलग भी होगा देख के समझ सकते हो, बाकी अलग नहीं होगा, पूरा विश्वास है मेरे को। तो घर जाके अच्छे से रिवीजन करना है ना, सबके लिए नया चैप्टर था, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, केवल कैलकुलेशन है, आप खुद देख पा रहे हो, और टाइम का कौन कितने समय लगाया हुआ है, लाभ का कैसे रेशियो निकालना है और कैसे काटना है, यही सब है पूरा प्रश्न में, आप नोटिस कर पाया हो गया अगर तो, है ना। और कल लाभ हानि और बट्टा का टेस्ट है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ना, तो कोशिश करना कि बने, ज्यादा कठिन नहीं दे रहा हूं इस बार, तो हाँ बने तो कम से कम तुमको क्वेश्चन। हाँ, लाभ हानि की लाभ हानि बट्टा दोनों बोलते आ रहा हूं, कहां था ध्यान तेरा? रोज बोल रहा हूं मैं, आज नहीं कहा हूं। देखो जाते फिर दुखी कर दी मेरे को, ये खुश होकर जा रहा था मैं कि तुम अवेयर रहते हो करके। तो बट्टा का भी है, बट्टा का प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं आएगा, बट्टा का सरल है, बेसिक क्वेश्चन है बट्टा का, लाभ हानि ज्यादा क्वेश्चन है, और लगभग क्वेश्चन बेसिक है, दो चार क्वेश्चन ही कठिन रहेगा, पढ़ कर आओ, जो पढ़ाया उसी को रिवीजन करके आओ, क्वेश्चन बनेगा, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, तो कम से कम 2-3 घंटे पढ़ के आओगे, है ना। वैसे सो के ऐसे पन्ना पलटा के आओगे तो नहीं बनता है जी, वैसे करके आते हो तुम लोग, ठीक है। हाँ चलो पढ़ाई करो बढ़िया से।